सूक्ष्म से स्थूल फिर बना लेता है, इसीलिए सूक्ष्म ही को जो है कि मिटाओ, सूक्ष्म अध्यास हुई को अपने सूक्ष्म को शुद्ध साफ करो, तब जो है कि आवागमन तुम्हारा छूटेगा। और जीव का जो है कि नाश नहीं होता है, अविनाशी स्वरूप में जो है कि निर्वासनिक अध्यास रहित होकर के रहो, तभी जो है कि तुम्हारा मनुष्य जीवन सफल होगा। उसको ही बना लो, ये हो गया इसका भावार्थ। रमैनी ये 10 रमैनी के ताकि 10 का भावार्थ पूरा हुआ। रमैनी 11 आखिर गुष्ट सृष्टि भई भौरी, 3 लोक में लागी ठगौरी। 1 चौपाई गुरुमुख द्वार। आंधरी गुष्ट कहिए वेद को, तामे सृष्टि बहुरान। 3 लोक के बीच में लागी ठगौरी जान। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, सदगुरु क्या कहते हैं कि आंधरी गुष्ट कहते हैं अंधकार में अंधों की वार्ता के समान। अबोध दशा में सत्य के विवेक विचार से भिन्न होकर प्राचीन काल में रचित वेदादि वाणी को आंधरी गुष्ट कहा जाता है, क्योंकि उसमें मार्गबोध नहीं है। वही एक ईश्वर ब्रह्म कर्ता भी की महिमा वर्णन किया है। वही वेद पुराण आदि की वाणी सुन सुन कर सृष्टि के ये सारे संसार के मनुष्य गौरी के ये भ्रमित पागल विचारहीन हुए और हो रहे हैं। इन लोग के त्रिगुणी मनुष्य व योगी ज्ञानी भक्तों के बीच में उसी वाणी कल्पना के ठगोरी के ठग विद्या व अविद्या भ्रम भूल मिथ्या पत्ति की ठगाई लग गई। बिना कारक इसका वेद कोई जान नहीं पा रहे। ब्रह्मा ठगो नाग कहाँ जाई, देवता सहित ठगो त्रिपुरारी। 2 चौपाई। वाणी में ब्रह्मा ठगे और शेष ठगे व जाए। देवतन सहित महादेव ठगे और विष्णु ठगे भाई। अब ये सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वेदादि कल्पित वाणी की मानंदी में ब्रह्मादि पंडित भी ठगे गए और उसी वाणी की ब्रह्मजाल में जाकर शेष कहते हैं बाकी के और सब एवं माने गए शेष नागादि भक्त भी ठगे गए। इंद्रादि संपूर्ण देवताओं के सहित त्रिपुरारी के ये महादेव भी योगादि वाणी में ठगे गए और विष्णु आदि वे उसी कल्पित वाणी की मिथ्या भावना में ठगे गए। कारक बोध उन्हें किसी को भी नहीं हुआ। राज ठगौरी विष्णु पर परी, 14 भुवन केर चौधरी। 3 चौपाई। राज ठगौरी विष्णु पर परी आए के ताही। भुवन 14 के चौधरी, कई गावत जन्माई। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, संपूर्ण वाणी खानी के राज्य का महाराज बनने से राज ठगौरी की ठग विद्या आकर के विष्णु के ऊपर भी खूब दृढ़ता से पड़ गई। इसी से राज्य शक्ति से ठगाई करने का विशेष कला कौशल उनको प्राप्त हुआ। 7 स्वर्ग और 7 पाताल ऐसे 14 भुवनों के एकमात्र चौधरी ये मुखिया मालिक शासक रूप में विष्णु ही सबसे बड़े श्रेष्ठ हैं। ऐसा गुरुआ लोग आकर भक्तों के बीच में पुराणादि वाणी वर्णन करके सुना रहे हैं, परंतु वे भी ठगाई से नहीं बचे, सब ठगे गए। ये हुआ संक्षेपार्थ। इसका भावार्थ ऐसा है, आंधरी गोष्ठ जिसके आंख नहीं अंधे
इधर से भी अंधा है, उधर से भी अंधा है, चारों ओर से अंधा है, चार अंधे बैठे हुए बातें करने लगे। हमने पूर्व दिशा देखी थी, एक अंधा ने, और दूसरा कहता है मैं पश्चिम दिशा देख के आया, तीसरा अंधा कहता है मैं दक्षिण दिशा देखा, चौथा अंधा कहता है मैं उत्तर दिशा देखा। अपने अपने बातें बता लेंगे। अंधे तो अंधे ही है, देखे क्या, इधर उधर से सुन के आए और बताए कि मैंने ये देखा है, देखा है। देखा ही कहते हैं वो लोग, सुना हुआ को भी देखा कहते हैं। तो जो है कि ऐसा बातें, अब उनमें कोई किसी के बात नहीं मिले तो ये उसने लाठी चलाए, उसने लाठी, अन्नों के बाहर था दो लाठी लाठी तो लग गया, किसी के सिर फूटा, किसी के हाथ में लगा, कोई समाधान नहीं। जड़ेंगे की बातें करे, गपोड़ संख लोग अब लाठी चला करके जो है मारपीट करने। तो ऐसी आंधरी गोष्ठी सृष्टि वैभव, अंधों की बात में जो है कि कौन सा सच्चाई होगा। अब उसी की बात सुन सुन करके तांतियार पैठ गए। आंधर कहे समय हम देखा तांतियार पैठ गए। अब उसमें क्या है, खाली बोलना है। तो ऐसे आंधरी गोष्ठी में सारा सृष्टि बोरी हो, पागल हो गए। इसका भावार्थ ऐसे, आंधर उसको कहते हैं विवेक नहीं, विचार नहीं, पारक नहीं, निर्णय नहीं, सत्य सत्य का ज्ञान नहीं। ऐसे अविवेकी को यहाँ आंधर का, अंधे का, अविवेकी। उसकी गोष्ठी क्या है, वार्ता है। वार्ता क्या है, जैसे वेद बनाया कल्पना से, आंधरी गोष्ठी वेद का नाम है। अविवेकी ने जो है कि वाणी बनाया। जैसे दर्पण में एक तो अंधा दर्पण, एक पारा वाला दर्पण, उसके पीछे पारा लगा दिया है तो चेहरा दिखेगा, और जो है कुछ नहीं लगाया तो आर पार इधर का उधर दिखेगा, मुंह नहीं दिखेगा। कांच में, शीशा में, दर्पण, तो पारा लगाया होगा अपना चेहरा दिखेगा। तो ऐसे जो है कि आंधरी जिसमें जो है पारा नहीं लगाया है, पारक नहीं है। वेद की कल्पना में पारक नहीं है, शास्त्र की कल्पना में पारक नहीं है, कुरान की कल्पना में पारक नहीं है। ऐसे पुतन्ना में कहा पारक, क्या पंडित की पोर किया जो रात दिन से लिया, वो पारक नहीं है, निर्णय नहीं है। ब्रह्म है, कोई ईश्वर है, कोई परमात्मा, कोई भगवान, कोई अल्लाह, उसकी महिमा है। वो आंधरी उठते। अब वही वेद पुराण की वाणी को पढ़ करके उसी की चर्चा पंडित और मौलवी लोग बतलाते हैं। सृष्टि के संसार के जो है कि भ्रमिक अवोध उन के बौरा गए, पागल हो गए। हाँ हाँ वही सत्य है, वही सत्य है। हमारे जो गुरु लोग कहते हैं, हमारे वेद शास्त्र में कहा है, हमारे कुरान में कहा, हमारे वेद में कहा, हमारे पुराण में कहा, बस वो पक्ष लेने लगे। वही पागल के समान जो है कि अकबक झक करके जो है कि चलने लगे। तब तीन लोग में लागी ठगोरी। इसी तरह से तीनों लोग में ठगोरी लगी है। तो जो है कि तीन लोग में जब ठगोरी लगी, तब तीनों लोग में रहने वाले जितने मनुष्य हैं सब लूटे गए। कर्म पास ज्ञानी ध्यानी और जो है कि अंसारी, रजगुणी, सदगुणी, तमगुणी, सब के सब तो ठगा रहे। अब उसी ठगाई में तुम भी पड़े हो, तुम भी कोई ठगाई से बचे नहीं हो। आप जितना ठगे और जो है कि बाकी के जीवन सफल कर सकते हो, सुधार सकते हो, बचा सकते हो, अपना रक्षा कर सकते हो, दोबारा ठगा न जाए इतना प्रबंध कर सकते। कबीर साहब समझा रहे हैं, अब वेद बतला रहे हैं कबीर साहब। पहले तो मालूम नहीं था ठगाई हो रही है, क्या हो रही है, ये तो मालूम जानते नहीं थे। अब कबीर साहब कहते ये ठगाई का तरीका है, तुम ठगों के पीछे लगे हुए हो, क्यों ठगाए जा रहे हो, सचेत हो, होशियार हो जाओ, संभल जाओ, जो अपना बचाने का बचा लो, अपने ज्ञान, बोध, विचार सबको जो है कि सुरक्षा कर लो।
तो ये तुम्हारे अधीन में है। तो इस तरह से जो है कि वेद के पक्ष नहीं लेना, शास्त्र के पक्ष, पुराण के पक्ष, पुराण के पक्ष नहीं लेना। ये सृष्टि में जो बौरा रहे उनके पीछे नहीं पड़ना, अपने भी नहीं बौराना, हमें भ्रमित नहीं होना, दीवाने नहीं होना, पागल नहीं होना, विषय में जो है कि आसक्त नहीं होना, वाणी पक्ष किसी मत पंथ ग्रंथ के जो है कि मिथ्या पक्ष हठ दुराग्रह लेना नहीं, अलग होना। इन लोग में जो ठगोरी लगी है वाणी और खाने के विषय की, उससे अपने जीव को बचाना, छुड़ाना। अब भूलना नहीं, जितना भूला से भूला, अब भूल मिटाना। सबसे जो है तीनों लोकों में एक लोक का भी नहीं लेना, कर्मियों का नहीं लेना, उपासकों का भ्रम नहीं लेना, योगी का नहीं लेना, भोगी का नहीं लेना, कामी क्रोधी लोभी का नहीं लेना। सबसे अलग होकर के, विकार से रहित होकर के अब इस मनुष्य जीवन में जो है कि अपने स्वच्छ पवित्र निर्मल स्थिति बना लेना, तब बन जाएगा। देखो वो तो ब्रह्मा को भी ठगा उसने, किसने? वो विषय विलास में और वाणी कल्पना में। नाक कहाँ भी चली गई? वो विषय विलास करने वाली और जो है कि जो वाणी कल्पना, शेष नाग के यहाँ। अब नाग जितने भी थे बड़े बड़े, उनके यहाँ, राजाओं के यहाँ, देवता सहित त्रिपुरारी महादेव को कहते हैं, सब के सब जो है कि क्योंकि ये सब तो भोग ही है, लिखा ही हुआ है, विषय भोग को इन्होंने छोड़ा ही नहीं। बहुत बहुत संतान हुए, वो तो अपने स्त्री विवाहित हो गए और जितने स्त्री मिले उतने से भोगते थे वो तो, ऐसे देवता थे। और जो है कि ये सब विषय भोगों में ठगे गए और वाणी कल्पना में ठगे गए। अब इनके पक्ष लेना नहीं। अगर तुमको ठगाई से बचना है, ब्रह्मा के पक्ष मत ले, ब्राह्मणों के पक्ष मत ले, कर्म मार्ग के पक्ष मत ले, ये उपासकों के, कीर्तन करने वालों के, वैष्णवों के, हरिभक्तों के भी पक्ष मत ले, और इनके वाणी का पक्ष मत लो, महादेव के पक्ष मत लो, योग के पक्ष मत लो और भोग के पक्ष मत लो। सारे देवताओं का जो है कि मिथ्या मानंदी मत करो। ये देवताओं का जो है कि जितना जो है कल्पना है, ये सब निकालो, झूठ में नहीं, सब हटाओ। ये भोगी लोग क्या करेंगे? वो अपने आप ही जो है कि भोगे, तुम्हारा क्या भला करेगा? अब ये एक तो भोग करके जो है कि बंधन में पड़ा, अब उसके कीर्तन, भोग के कीर्तन तुम गाएगा तो क्या बंधन से छूटेगा? स्वयं भोगने वाला तो बंधन में पड़ा, अब तुम गाने वाला क्या छूटेगा? स्वयं भी बन जाएगा। इसलिए जो है कि ये भोग के कीर्तन करने से, और जो है कि कृष्ण लीला, राम लीला, और जो है कि विष्णु लीला, शिव लीला और जीव लीला, जगत लीला, जो है कि नर लीला, अब ये लीला में तो सारा बंधन में पड़ा हुआ है। अब उसी का जो है कि मानंदी करके उसी का बढ़ाई करने से तुम्हारा कुछ भी फायदा नहीं होगा। ना ज्ञान छूटेगा, ना लोभ काम क्रोध छूटेगा, ना ज्ञान होगा, ना ध्यान होगा। ये सारा विकार त्याग करके अपने आप जो है स्वच्छ पवित्र बोधवान रहनीवान रहस्यवान बनो और जो है कि सदगुण को धारण करो। अब वही वाणी कल्पना और विषय की ठगोरी तो विष्णु के ऊपर भी पड़ गई। विष्णु को तो 14 भुवन के 14 ही मालिक कहा है। 14 भुवन में जो है भूरलोक, भूवरलोक, स्वर्गलोक, जललोक, तपलोक, सत्यलोक, ये 7 स्वर्गलोक कहलाता है। अतल, वितल, सुतल, महातल, रसातल, तलातल, पाताल, ये 7 पाताल कहलाता है। ये 14 भुवन हो गए। अथवा 14 विद्या, 14 लोक में जो है चौधरीपना विशेषता, मुखिया विष्णु का रखा गया है। अब वो विष्णु के ऊपर भी, क्योंकि विष्णु भी जो है कि अपने लक्ष्मी तो थी, और लक्ष्मी को छोड़ करके वहाँ वृंदा जो पतिव्रता थी उसके सत्य जगह थी। अब उसके पति को मार डाला, उधर जो है कि महादेव से लड़ाई करा करके शंखचूड़ जालंधर दानव को मरवा दिया। और वो विष्णु जा करके उसके जो है कि पतिव्रता रघुनाथ। अब ये तो पुराण में लिखता है। चौधरी लोग का तो ये काम है। तो इनके जो है कि उपासना करने से, इनके जो है कि पीछे पड़ने से, इनके नाम से तुम्हारा कोई न विषय छूटेगा, न बंधन छूटेगा। तो इनका ही नहीं छूटा, तुम्हारा क्या छूटेगा?
तो इससे जो है कि ये रास्ता को भी छोड़ो। ये वैष्णवों के मार्ग को और जो है कि इनके अहंकार को, इनके कल्पना को, इनके भ्रम को, इनके भूल को, इनके विकार को छोड़ो। आप जो है कि सत्वगुणी, शुद्ध सत्वगुणी सदगुरु संत महात्मा की गुरु भक्ति को ले, गुरु का ज्ञान लो, गुरु का बोध लो, और गुरु के जो है कि आचार विचार में अपने जो है चेतन कर ठहरो। तभी तुम्हारा जो है कि वर्तमान मनुष्य जीवन सफल होगा। ये जीवन में जो है कि इसी तरह से तुम शुद्ध लेकर के अपना जो है कल्याण करो। ये हो गया इसका भावार्थ। आदि अंत जाकी जलक न जानी, ताकि डर तुम कायक मानी। 4 चौथाई। आदि अंत काहू जानी नहीं, काये डर पहुताही। सो मिथ्यानुमान है, रज्जु में सर्प दिखाई। गुरु सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जिस ब्रह्म परमात्मा ईश्वरादि के आदि अंत को, आदि कहिए जन्म से, अंत कहे मरण तक, और आदि कहिए जगत से, अंत कहिए ब्रह्म तक के भेद से भी कोई किसी ने आज तक झलक कहिए थोड़ी बत, झलक मात्र, झलक थोड़ी कौड़ी के समान भी झलक मात्र भी नहीं जाना। जान नहीं पता ऐसा कहते हो, तब फिर उसका डर तुमने क्यों मान लिया? डर से क्यों डर रहे हो? तो तुम्हारा मिथ्या अनुमान भ्रम ही मात्र है। जैसे अल्प प्रकाश में पड़ी हुई रज्जु में सर्पवत भ्रम से बात होता है, किंतु वह वास्तव में असत्य ठहरता है। वैसे आदि अंत अज्ञात माने हुए ईश्वरादि भी वास्तव में ब्रह्मरूप असत्य ठहरते। अतः विवेक करके ब्रह्म को त्यागो। यह उतंग तुम जाति पतंगा, यम घर कियो जीव को संगा। 5 उपाय। ज्योति स्वरूपता को कियो तुम भय कीट पतंगा, यम घर जीव को संग करी, जरी जरी मरहु पतंगा। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, वह मानी हुई वाणी की भ्रम कल्पना तो उतंग कही अग्नि के ज्योति स्वरूप बनी, उसे तुमने बहुत ऊंचा श्रेष्ठ मान लिया। परमात्मा ज्योति स्वरूप है ऐसा कहकर उस जाति गए सिद्धांत को मानने वाले तुम लोग विचारहीन कीट पतंग के समान बनकर उसी ब्रह्म धोखे में जलकर मर रहे हो। यम कहिए गुरुआ लोगों के, घर कहिए ब्रह्म ईश्वरादि कल्पित सिद्धांत के घेरा में अपने अपने जीव को ले जाकर उसी ब्रह्म का संग साथ कर करके पतंग के समान ब्रह्म धोखे में जलते जलते जलाध्यासी होकर मरते हो, आवागमन में ही पड़े रहते हो। अथवा स्त्री विषयादि तो अग्नि के समान जलाकर विनाश करने वाला है, क्योंकि तुमने उसे अपनी उत्तम श्रेष्ठ समझ लिया है। स्त्री के विषय भोग के घर में अपने जीव को संग साथ करके दीप पतंग के समान मनुष्य पद से जलकर अंत में विनाश हो जाते हो। अतः अभी परस्पर उसे त्यागो। ये हुआ संशय पार्थ। अब इसका भाव ऐसा है, जिसके आदि और अंत भी नहीं, झलक मात्र भी नहीं रहनी, कौड़ी मात्र भी नहीं रहनी, उसका डर तुम क्यों मानते हो? आदि कहिए शुरू, अंत कहिए आखिरी, शुरू से आखिरी तक तो जाने ही नहीं, न पहले न पीछे न बीच में। समझ में नहीं आया, जानने में नहीं आया, देखने में नहीं आया, कैसा है, क्या है, कहाँ है, अवश्य डर रहे हैं, भयभीत हो रहे हैं, कल्पना कर रहे हैं, और जो है कि कांप रहे हैं। तो यह ज्ञान दशा है।
ऐसे लड़के को जो है कि हवा का डर बता दिया है, ये ही डरता है फालतू। ऐसे ब्रह्म में जो है कि भूत प्रेत देवी देवता श्राप और जो है कि काल्पनिक डर बता दिया, डर रहे हैं, कुछ भी नहीं है, बेकार की। जिसका जो है कि शुरू नहीं आखिरी नहीं, आदि का ये जगत अंत गए ब्रह्म, जिसका रूप का ठिकाना नहीं। कभी जो है जन्म से मृत्यु तक भी जो है कि ईश्वर को न किसी ने देखा न देख सकता है, न अल्लाह को देखा न भगवान को देखा, वो तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, उसका बालू मात्र है। अब डर माना है तो बेकार है। आदि शुरू जन्म से अंत मृत्यु तक जानने में नहीं आया तो तुम्हारा वो वाणी उसको मानो मत, और विषय ही तुम्हारा बंधन है। तुमको जानने में आए ना आए, लोभ काम क्रोध मोह मद मत्सर आशा तृष्णा जितना है वो ही तुम्हारा बंधन है। विषयेच्छा कामेच्छा भोगेच्छा जड़ाध्यास। अब इससे जो है कि छूटने का डरते हो तो छूटे, चाहे डरो चाहे शरीर तो छूटेगा ही छूटेगा। मरना मत चाहते हुए भी मर ही जाएगा, शरीर तो नाश होगा, जीव का स्वरूप का नाश नहीं, शरीर तो छूटेगा। इसलिए माना अज्ञानता अबोध से मूर्खता। अब कम से कम इसका तो जो है कि अब ज्ञान प्राप्त करो, मनुष्य जन्म में पाए हो। कबीर साहब समझा रहे हैं, बारकी गुरु भेद बतला रहे हैं, उसका आदि अंत को भी जान लो, विषय का और कल्पना का, भ्रांति का, बंधन का, उसका डर भी मिटा लो, मरने का डर भी मिटा लो, भूत प्रेत का डर भी मिटा लो, ईश्वर पर में अल्लाह का प्रेम भी मिटा लो, डर भी मिटा लो, सब भय मिटा के निर्भय हो जाओ। निर्भय होकर के अपना जीवन कल्याण करो। वह वाणी कल्पना और इस जो विषय तो जो है कि पतंग कहीं अग्नि के समान, तुम पतंग के जाति के समान बन गए तो जलोगे ही, विनाश हो जाएगा। ऐसे तो अनंत जल भी है, इसके जन्म भी ऐसे जल जाएगा। अब जीव के जो है कि यम का घर में जीव जाएगा तो जैसे कसाई के यहाँ जो है कि बकरा जाएगा तो मारे, हत्यारे के यहाँ जो है कि जीव जाएगा तो हत्या हो गई। कैसे हुआ वे काटो माता। ऐसे ही जो है कि तुम अग्नि में जा करके जो है घुसोगे तुम मरोगे नहीं, पतेंगे समान मरी जाओगे। कैसे दिखे लोगों में, वाणी कल्पना में, धर्मभूल में, मत पंथों में जा करके जो है कि ऐसे कुजाति में जा करके फंसोगे तुम मरेगा ही। अग्नि में जा करके घुसो तुम मरोगे, पानी में जाके डूबोगे तुम मरोगे, और जो है कि में छलांग मारोगे तो डूबोगे, समुद्र में जो है कूदोगे तो मरोगे। मरने की जगह आत्महत्या की जगह में जाओगे तो विनाश हो गई। गुरुआ लोगों के यहाँ जाओगे या जो है संसार में जो है कि काम करो लोग में जाओगे तो जो है तुम्हारा विनाश होगा। बंधन का बंधन, तब यम का घर, गुरुआ का घर, विषयी लोगों का घर जीव के संग में कर दिया। कम से कम अपने जीव को आपको छुड़ाओ, ये घर से निकालो, ऐसे घर में जाना ही नहीं। अपने घर के घट मन से सबको दूर निकाल करके बिल्कुल दयाल रखो, अपने टिकाओ, गुरु को टिकाओ, सत्य को टिकाओ, दया को टिकाओ, जिससे जीव को सुख शांति जो है कल्याण हो। ऐसा सदगुण को टिका करके और जो है कि सच्चा मनुष्य होकर अपना जीवन कल्याण करो तो तुम्हारा जो है कि मनुष्य जीवन सफल हो जाएगा। ये हो गया इसका 400-500 रुपये का भावार्थ। नील कीट रस नील प्यारा विषको अमृत कट तुम्हारा 6 रुपये। जैसे नीम के कीट को नीम लाय प्यार, तैसे भग विस्वरूप है अमृत का द्वार। गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, जैसे नीम में उत्पन्न होने वाले कीड़े को नीम ही अत्यंत प्रिय लगता है,
वैसे ही नारी संबंधी भोग सब प्रकार से मुक्ति पद का विनाशक हलाहल विश्वसनीय है, परंतु विषयासक्त गंवार लोग उसे अमृत तुल्य सहृदय कहकर उसी में भूलते हुए फंसे रहते हैं बिना विचार। अथवा तो जो है कि जिसके संग कौन गुण होई, किंचित लाभ मूल गो कोई। सात तो जिस विषय के संग में कौन लाभ है पाए, किंचित सुख के कारण मूल आए गवाए। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं। अथवा अनेक मत पंथ ग्रंथों की वाणी कल्पना रूप मेल लिप्त कीटवत, उसके पक्षपाती लोगों को वही भ्रम कल्पना अतिप्रिय हो रही है। इसी से योगानंद ब्रह्मानंदादि सूक्ष्म विषय जो मुक्ति पद के सार्थक विस्वरूप है, उन्हीं को पारहीन गंवार लोग अमृत बतलाकर भूल को बुलाते रहे। विस्वरूप अनुमान कल्पना की वाणी की मिथ्या मानंदी और इसी संबंधित पंच विषय भोगों के संग साथ में लगता है। भाई तुमको वास्तव में कौन सा गुण व लाभ होगा? कुछ नहीं होगा। किंचित वृत्ति की स्थिरता से तुमको तुमने जो लाभ मान लिया है, उसी कारण से भ्रम भूल बस अपने हाथ में आए हुए मूल ये मनुष्य जीवन में हम सब पद के सद्गुण विवेक विचार सविवेकता मुक्ति पद को भी व्यर्थ में खो दिया। जब मूलिक हो गया तब आवागमन में सुख भोगने के सिवा और क्या रह गया। अतः आगे सचेत होकर पारक भोग प्राप्त करो। विश्वामृत गो ये कैसानी, जिन जाने तिन विष के मानी। आस्ते विष विष जीवामृता गयो एक निशान, जिन जाना निज परगते तिन विषय विषमान। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, विष के ये पंच विषय, स्त्री भोग विषय, वाणी कल्पना के ब्रह्म ईश्वर आदि विषय एवं योगानंद ब्रह्मानंद आदि विषय, ये सबके सब मुक्ति पद के विनाशक होने से वास्तव में विस्वरूप ही है। दूसरी ओर चैतन्य जीव अगर अमर अच्छे होने से स्वयं ही अमृत स्वरूप है, तथापि पारक बोध न होने से अमृत स्वरूप जीव ब्रह्म भूल से उनमें विषय रूप विष में सम्मिलित होकर एक में सन गया। इस प्रकार विषमृत दोनों एक में मिल रहे हैं। और जिन्होंने सदगुरु की कृपा से प्राप्त निज पारक बोध के बल से विवेक विचार करके उनको अच्छी तरह से जान लिया, वे फिर उन सर्व विषयों को वास्तव में विषय समझकर उनकी नित्य आनंदी को सर्वथा त्याग देते हैं, निस्वरूप में स्थित निर्बंध मुक्त होते हैं। यह हुआ आपकी जो संचता इसका भावार्थ ऐसा है, नीम के कीड़े को नीम ये होता है जिसको अमृत कहने वाला गंवार होता है, ऐसे सही है, ऐसी ही बात है। इसी तरह से विषयी को विषय, भोगी को भोग ही प्रिय होता है, और जो है कि लोभी को धन प्रिय होता है, कामी को स्त्री प्रिय होती है, मोही को परिवार प्रिय होते हैं। और ऐसे ही जो है कि एक एक प्रीति एक एक में मान रखता है। कई मत पंथ के मानंदी कर रखता है, अपने अपने जो है कि मानंदी है, कोई वही प्रिय है। अब इसको अमृत कहने वाला गंवार है तो जो है इसी तरह से सारा संसारी गंवारों का बस्ती है। ये जितने भी जो है जटाधारी भी गंवार,
खाक लगाने वाले भी गंवार, सन्यासी बने हुए भी गंवार, और ये जो है कि पंडित हुए ये सब गंवार लोग, और कान फड़ाने वाले भी गंवार, जितने मत पंथ चर दर्शन 96 पाखंड के रूप बनाए बहुरूपीय लोग, सब गंवार लोग, सब गंवारों की वस्ती है ये विश्वमृत कहने वाले ही है। जड़ को चेतन कहते हैं, दुख को सुख मानते हैं, बंधन को मुक्ति समझ जाते हैं, मिथ्या को सत्य कहते हैं, शरीर को सत्य कहते हैं,